जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत की शहजादी को फांसी तो दे दी गई, लेकिन उसे 20 दिन बाद दफनाया गया। शहजादी के परिवार वाले, बूढ़े माँ बाप और भाई उसके जनाजे में शामिल तक नहीं हो सके। 5 मार्च को अबू धाबी के उस कब्रिस्तान में शहजादी के साथ साथ एक और भारतीय नागरिक मोहम्मद रिनाश को भी दफनाया गया। दरअसल शहजादी को सजाए मौत देने के 13 दिन बाद 2 और भारतीयों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। वे दोनों केरल के रहने वाले थे। ये कहानी दिल दहला देने वाली है। आपको बता दें A7S1954 ये नंबर है हिंदुस्तान की शहजादी की कब्र का, जिसे 5 मार्च गुरुवार को अबू धाबी में दोपहर के ठीक 12:30 बजे कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। शहजादी की कब्र के बगल में एक दूसरी कब्र है जिसमें रिनाश को दफनाया गया था। आपको बता दें शहजादी को अबू धाबी के अलबातवा जेल में 15 फरवरी की सुबह ठीक 5:30 बजे फायरिंग स्क्वाड ने दिल पर गोली मारकर सजाए मौत दी थी। फायरिंग स्क्वाड में कुल 5 लोग थे। शहजादी को एक खास किस्म का कपड़ा पहनाकर एक पोल से बांध दिया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे बांधे हुए थे। दिल के ठीक ऊपर एक कपड़े का टुकड़ा लगाया गया था ताकि गोली चलाने वाले के लिए दिल का निशाना लेकर गोली चलाना आसान हो। आपको बता दें यूएई के कानून के तहत जिन्हें सजाए मौत दी जाती उनकी लाश उनके देश वापस नहीं भेजी जाती, बल्कि वहीं उनके धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। 14 फरवरी 2025 की रात अबू धाबी की जेल से यूपी के बांदा में अपने घर पर शहजादी का सचमुच आखिरी कॉल आया था। वाकई उसके पास तब वक्त कम बचा था। इस फ़ोन के रखने के ठीक 5.5 घंटे बाद अबू धाबी की जेल में 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे उसे गोली मारकर सजाए मौत दी गई थी। शहजादी की सजा की खबर पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहर लगाई थी। तो आखिरी बात तो 14 फरवरी को हुई थी 12 बजे रात के, जो कभी नहीं करती थी। जो भी करती दिन में करती थी, लेकिन उस दिन रात में किया 12 बजे। तो हम थोड़ा घबरा गए। हमने कहा बेटा, तो काफ़ी देर में रोक के बताया कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया, और रोती रही तमाम, बताते समझाते भी हमको रही, और तनहाई दे दी गई है। क्योंकि उसके पहले यही सज़ा और किसी लड़की को मिली होगी, तो उसने बताया था हमको, पापा आज उस लड़की को जो हमारे साथ में रहती थी तनहाई मिल गई है, हो सकता है कल उसको सजा मिल जाएगी। ऐसे में तो मैं लड़की भी जानती थी। उसने बहुत हिम्मत से बात की है। आपने 10 मिनट की कॉल शायद सुनी होगी, बहुत चैनल में चला है, जो 10 मिनट हमने बात की, समझाती रही और तमाम रोती रही, समझाती रही। तो 14 तारीख के बाद फिर हम परेशान हो गए। हमको तो मालूम था, लेकिन लिखित हमें कहीं से एम्बेसी से कोई खबर नहीं आई। ये हमें अफसोस है कि एम्बेसी वाले क्या कर रहे हैं, बताइए। हमारी लड़की को फंसा दिया गया शुरू में, तो नहीं हमको बताया गया कि आपकी लड़की से हाथ में ऐसा हो गया। काल बता देते तो हम लोग कुछ इंतजाम करके आज हमारी लड़की जिंदा होती।